चलिए 138 नंबर सवाल करेंगे। देखिएगा ध्यान से, क्या कहता है सवाल कि ए और बी के आय का जो अनुपात आपको दिया हुआ है वह 2:1 है ना। ये ए है और ये बी है। इसके आय का अनुपात जो है वह आपको दिया हुआ है, कितना है? 2 और 1 का अनुपात, ठीक है। और वे 5 और 3 के अनुपात में व्यय करते हैं, यानी कि खर्च का भी आपको अनुपात दे दिया, व्यय का अनुपात दे दिया आपको 5 और 3। व्यय का अनुपात जो है वह आपका 5 और 3 के में, ठीक है। और खर्च जो है आपका, ये बचत जो है 4:1 के अनुपात में, बचत आपका दिया हुआ है कितना? 4:1 के अनुपात में। यदि ए और बी की दोनों की कुल मासिक बचत, यानी कि ए और बी का जो आपका बचत का अनुपात है वह आपका दिया हुआ है 4:1 के अनुपात में, ठीक है। और बचत का ही बात किया कि दोनों का मिलाकर कुल बचत जो है वह 5,000 है। तो आप बताइए कि अनुपात में कुल बचत कितना? 4:1:5 कुल बचत है, और ये अनुपात का बचत है, और ये सवाल में दिया हुआ है कि दोनों मिलाकर 5,000 का बचत करता है, यानी कि 5 यूनिट आपका 5,000 के बराबर है। 5 यूनिट 5,000 के बराबर, ये इसका कितना गुना? 1,000। तो यहां से आप बोल सकते हैं ए का बचत जो होगा वह 4 का 1,000 गुना होगा, और बी का जो बचत होगा वह 1 का 4,000 गुना हो, 1,000 गुना होगा। 1,000 गुना होगा, ये 1,000 हो, यानी कि ए और बी का एक्चुअल बचत आपको मिल गया। ये 4,000 रुपया बचाता है, ए जो है 4,000 रुपया बचाता है, और बी जो है 1,000 रुपया बचाता है। तो क्या कुछ याद आया? इस तरह के सवाल के लिए हम लोग कौन सा अप्रोच लगाते थे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला अप्रोच, है ना। तो आप बताइए कि 3 गुना 2 6 हो गया, ये है ना। 5 गुना 1 ये 5 हो गया, और यहां पर अगर 5 गुना 1,000 कीजिएगा तो 5,000 इधर आएगा ना, 5,000, और ये आपका 4,000 गुना 3 ये 12,000 हो गया। अब दोनों का अंतर ही लेते थे, 12,000 5,000 का अंतर कितना? 7,000, और यहां पर 6 5 का अंतर कितना? 1, यानी कि 1 यूनिट आपका 7,000 के बराबर है। तो बी का मासिक आय बताइए, 1 यूनिट आपका कितने के बराबर है? 7,000 के बराबर है ना, यानी कि 7,000 गुना हो गया ये। तो बी का मासिक आय, बी का मासिक आय कितना है? यूनिट है 1 यूनिट, तो 1 ही यूनिट का तो वैल्यू पूछा है, तो इसलिए बी का मासिक आय क्या हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। बी का आय जो है वह 7,000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका सही।
डेली बारिश होती है रात में और चारों तरफ पानी लग जाता है। क्या? गांव में देखिए, गांव में पेड़ पौधा नहीं है तो खेत वगैरह खलिहान सब है। नहीं नहीं, गांव में भी है, गांव में नहीं हो रहा है बारिश इस तरह का, लेकिन नहीं हो रहा है इतना मूसलाधार। पटना के एरिया में ही हो रहा है, पटना के आसपास। कल तो शाम में कंकड़बाग में जबरदस्त आधा घंटा बारिश हुआ, इधर हुआ ही नहीं। अब बारिश होने का क्या कारण है वो तो आप लोग पढ़े ही होइएगा। बहुत ज्यादा शहर में इतना बारिश की जरूरत है नहीं। अपने पटना का तो ड्रेनेज सिस्टम जानते ही हैं, कहीं पानी निकासी का सही है ही नहीं। एक्चुअल मैप जो पटना नगर निगम है उसको भी मालूम नहीं है कि किधर से कौन सा नाला निकला है, कहां पे जाके मिल रहा है ना। दुबई में एक आध 2 साल पहले, पिछले शायद 25-30 साल का सबसे ज्यादा बारिश हुआ था, मतलब चारों तरफ बाढ़ आ गया था, है ना। अब वहां का सरकार, वहां का सिस्टम इतना अच्छा कि लगातार शायद 1 या 2 रोज तक बारिश होते रहा और पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। और 2 रोज के बाद एक बूंद कहीं पानी नहीं दिखा, लगा कि यहां बारिश हुआ ही नहीं था। सोचिए कितना अच्छा सिस्टम है वहां का। यहां तो एक रात के बारिश में 2 दिन तक पानी लगा हुआ रहता है ना। तो ऊपर से नीचे तक करप्शन है, इसका मेन कारण यही। ऐसा नहीं कि फंड नहीं आता, उस पर सही से वर्क होगा तभी तो आपका काम सही से होगा। मेंटलिटी ही यहाँ के कर्मचारी पदाधिकारी का बन गया कि इतना मेहनत करके पढ़े हैं तो कुछ तो ज्यादा कमाई होना चाहिए ना। तो जिसको जहां मिलता है वहीं दह पेट लेता है कि नहीं। नहीं देखिए, ऊपर का सरकार भी ठीक होना चाहिए और कर्मचारी भी ईमानदार होना चाहिए। और कुछ कानून ऐसा होना चाहिए, हार्ड कानून होना चाहिए कि जो भी अपराधी या फिर जो भ्रष्ट पदाधिकारी है वो अगर पकड़े गए इन्वेस्टिगेशन में, उसके खिलाफ कुछ सबूत मिला तो उसको ऐसा दंड मिलना चाहिए कि फिर दूसरा कोई सोचे करने से। दंड इस तरह से दिया जाना चाहिए कि उसको तो जेल का हवा खाना ही चाहिए, साथ ही साथ उसका जो संपत्ति है जब्त होके गरीबों में बांट देना चाहिए। अब कई बार आप लोग देखे होइएगा कि इलेक्शन आता है तो यहां नोट का बंडल पकड़ाया, वहां नोट का बंडल पकड़ाया, है ना।
आखिर सीज होने के बाद वो जाता कहां है? सरकार के फंड में थोड़ा जाता है? आखिर उसका कुछ आप उपयोग ला रहे हैं, वो चीज दिखाइए ना। झुग्गी झोपड़ी के बस्ती में जाके वहां पर एक तरफ से बना दीजिए, इतना इतना पैसा पकड़ाता है कि एक बस्ती आराम से बसा सकते हैं आप। हाँ, अच्छा। तो आप तो ग्लास कंघी का बहुत छोटा बात कर दिए। यहाँ पे पैसा दिया जाता है, नॉनवेज मुर्गा मछली का पूरा पार्टी ढल चलता है ना। पानी की तरह पैसा, अगर वो कैंडिडेट इतना पैसा खर्च कर रहा है अपना चुनाव जीतने के लिए, तो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं आप में भी तो फॉल्ट है कि आप उसका मुर्गा चावल खा के आप उसको वोट दे रहे हैं। तो आप उम्मीद कैसे कीजिएगा कि वो आपका काम कर देगा? वही 5 साल तक आपको नहीं पहचानेगा कि बोलने का अधिकार आपको रहेगा। वो तो बोलेगा कि तुमको तो हम खिला के हम दिए हैं, वोट लिए हैं तुमसे, तुम्हारा बात काहे रखेंगे। देखिए कब आता है बदलाव। करप्शन एक हद तक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एकदम निगल ही जाए। चलिए 139 नंबर सवाल देखते हैं। देखिएगा, 221 रुपया को 3 व्यक्ति एक्स, वाई और जेड के बीच इस तरह से बांटा जाता है कि एक्स को वाई से 52 रुपया अधिक मिलता है। वाई को जितना भी रुपया मिलेगा उस 221 रुपया में से एक्स को 52 रुपया अधिक मिलेगा वाई का अपेक्षा, और वाई को देखा गया कि जेड से 26 रुपया अधिक मिलता है। तो एक्स वाई जेड के धनराशि का अनुपात क्या होगा, यह पूछा। देखिएगा, ये आपका एक्स है और ये वाई है और ये जेड है। तीनों का जो अगर मिला दे राशि तो कितना रुपया होगा? 221 रुपया होगा। बिल्कुल सही बात। अब ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए कंपैरिजन पहले एक्स और वाई का हुआ, फिर वाई का जेड से हुआ। हम जेड से ही स्टार्ट करते हैं। जेड को मान लीजिए कि ए रुपया मिला, तो जेड से वाई को कितना रुपया अधिक मिल रहा है? 26 रुपया अधिक मिल रहा है। तो वाई को कितना आप दे दीजिएगा? ए प्लस 26 दे दीजिएगा। ए प्लस 26 हो गया। अब देखिएगा, वाई से एक्स को 52 रुपया अधिक मिल रहा है, तो आप वाई के राशि में 52 रुपया जोड़ दीजिएगा ना, वही आपका एक्स को मिलेगा। तो 52 जोड़िएगा तो यह कितना हो जाएगा? ए प्लस 52 नहीं, 52 इसमें जोड़िएगा तो 6 2 8 5 2 7 78। अब जो तीनों को मिला राशि है इसका योग ही तो आपका 221 के बराबर है। यहां से ए का वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। तो 3a हो गया, ये 221 है। इधर जो जोड़ के आपका निकलेगा वो उधर जाके घट जाएगा। तो 8 6 14 और 7 2 9 1 10 104, ये आके इधर घट जाएगा आपका, है ना। तो घटा के बताइए तो कितना हुआ? 117 117 हुआ। 3 से कट गया, 3 तिहाई 9 2 3 नमा 27। ए को मिला राशि, ए बराबर कितना हो गया? 39। ए राशि किसको दे रहे थे आप? जेड को दे रहे थे। तो जेड को जो मिला राशि है वह कितना हो गया? 39 हो गया। ठीक है। आप बताइए, y को a प्लस 26 यानी कि 39 प्लस 26 मिला होगा, है ना। तो 39 प्लस 26 मिला होगा। और x को कितना मिला होगा? a प्लस 78 यानी कि 39 प्लस 78 मिला होगा। यही अनुपात तो आपसे पूछा है। यह अनुपात निकाल लीजिए। 9 8 17 7 3 10 1 11 117 और 9 6 15 3 5 1 6
और ये 39। 13 से सब कोई कट रहा है। 13 17 से 13 पचे 65, 13 तिहाई 39, 9 5 3 के रेशियो में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है ना। तो ये सिंपल सवाल था। हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल करें। अब ध्यान से देखिएगा। राम और मोहन का मासिक वेतन का अनुपात जो है वह आपका 5:4 है। ये राम है, आर से राम, एम से मोहन दे दिए, ठीक है। इसके मासिक वेतन का यानी कि आय का अनुपात दिया हुआ है 5 और 4, ठीक है। राम के बारे में क्या बोला कि जितना भी उसका वेतन है उसमें से 3/5 भाग अपने माता जी को दे देता है। जितना भी कमाता है उसका 3/5 माता जी को दे देता है। 15% बहन के शिक्षा शुल्क के लिए यानी कि 15% बहन की पढ़ाई के लिए देता है। 18% वो बैंक से लोन लिया है वह अदा करने में खर्च करता है। ये राम के खर्च के बारे में बोला गया। तो राम अपने आय में से ही ना खर्च करता है, और जब शेष बचा उसके पास 2100 रुपया तो वह शॉपिंग में खर्च कर देता है। तो आप देखिए शॉपिंग खर्च छोड़ के बाकी जो भी खर्च है, जैसे माता जी को दे दिया, बहन के पढ़ाई के लिए दिया, बैंक लोन में खर्च किया, सब प्रतिशत में आपका आना चाहिए। ये आपका प्रतिशत है, ये प्रतिशत है, और 3/5 भाग को भी अगर प्रतिशत में चेंज कर दीजिए तो 3/5 को आप अगर प्रतिशत में चेंज कीजिएगा तो किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करने के लिए कितना से गुना? 100 से गुना। यानी कि 60% जो है राम अपने माता जी को दे देता है। देखिए कहां कहां राम खर्च करता है। राम जो खर्च किया आपका 60% माता को, शिक्षा शुल्क के लिए बहन को कितना प्रतिशत? 15%, प्लस 18% बैंक लोन, है ना। तो सभी अपने आय में से ही राम खर्चा कर रहा है। किसी भी व्यक्ति का आय अगर प्रतिशत में बोला जाए तो 100% होता है।
तो देखिए, तो 100% में से यह कितना प्रतिशत खर्च कर दिया? 93% खर्च कर दे रहा है ना। ये राम का खर्च हो गया। तो यानी कि अब उसके पास कितना प्रतिशत बचा अपने वेतन का? 7% बचा। राम के बारे में बोला गया कि 7% बचा, और ये बचा हुआ प्रतिशत जो है कितने रुपये के बराबर? 2100 रुपया वो शॉपिंग में खर्च कर दिया। तो 7% का वैल्यू अगर 2100 रुपया है, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया? 300 रुपया। तो किसी भी व्यक्ति का आय जो है 100% होता है, तो 100% ये कितना हो जाएगा? 300 पे 2 जीरो बिठा दीजिए, ये आपका राम का आय हो गया। क्या हो गया? राम का आय हो गया। ये इसी में से यह खर्च करता है, माताजी को देता है 60%, बहन को शिक्षा के लिए 15%, बैंक लोन के लिए 18%, इसी 30,000 में से खर्च करता है। आपसे क्या कहता है कि मोहन का मासिक वेतन क्या है? तो अब अनुपात पे आइए। वेतन का अनुपात 5:4 है। 5 यूनिट इसका कितने के बराबर निकला? राम का 30,000 के बराबर निकला, है ना। तो ये इसका कितना गुना? 6,000 गुना। तो आप बताइए, मोहन का भी जो अनुपातिक वेतन है 4, उसका 6,000 गुना होगा कि नहीं? यानी कि 24,000 रुपया, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। क्या? ऑप्शन से सभी आपका 4 से कटेगा। लास्ट में अगर 4 का क्या नियम है कटने का? लास्ट का 2 अंक अगर जीरो हो तो 4 से विभाजित, तो सब में 2 जीरो है। 4 पंचे 20, 3 4 8 32, ये भी कट रहा है 4 से।
चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। देखिएगा क्या कहता है कि राजेश का मासिक वेतन अपने पिता के मासिक वेतन का 1/4, ठीक है, और राजेश की बहन का मासिक वेतन अपने पिता के मासिक वेतन का 2/5 भाग है। देखिए राजेश का भी वेतन का कंपैरिजन अपने पिता से हो रहा है और राजेश की बहन जो है उसका भी वेतन का कंपैरिजन उसके पिता से ही हो रहा है। यानी कि राजेश और बहन जो है उसकी जो भी है आपस में भाई बहन है, दोनों का कंपैरिजन वेतन का उसके पिता से हो रहा है। देखिएगा राजेश की बहन 12,800 रुपया ऋण के रूप में अदा करती है, कहीं से उधारी ली होगी राजेश की बहन, वह 12,800 रुपया अदा कर रही है। अब देखिएगा ये 12,800 रुपया जो है उसका जितना भी मासिक वेतन है उसका 1/4, यानी कि 1/4 आपका 12,800 के बराबर। तो यानी कि राजेश के बहन का वेतन अगर हम आपसे पूछें, राजेश की बहन का वेतन कितना हो जाएगा बताइए तो? 12,800 में 4 से गुना कर दीजिए, कहे कि ये 1/4 है, पूरा भाग 1 का होता है, तो 4 से 4 गुना कर दीजिएगा, तो 12,800 गुना 4, तो 00, 8 चौके 32, 4 दूना 8 3 11, 4 एकम 4, 51,200 रुपया राजेश की बहन कमाती है। इतना निकल के आ गया आपका। अब क्या कहता है, राजेश द्वारा अपने मासिक वेतन में किए गए बचत और व्यय का अनुपात जो है वह 3 और 5 का। बचत और व्यय का अनुपात कितना है? 3 और 5 का। तो राजेश का मासिक बचत कितना है ये आपसे पूछा है। अच्छा, आप सबसे पहले क्या कीजिए कि तीनों का, राजेश के पिता का, राजेश का और राजेश की बहन का वेतन कितना है ये निकाल लीजिए। एक का तो निकल गया, राजेश की बहन का है ना, उसके पिता का भी निकाल लीजिए और उसके राजेश का भी निकाल लीजिए। राजेश को हम लोग आर से डिनोट किए, उसके पिता को एफ से डिनोट किए और उसकी बहन को आप सिस्टर एस से डिनोट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर हम रेशियो का बात करें तो पिता से कंपैरिजन हो रहा है, तो किसी का भी वेतन अगर प्रतिशत में बात करें, प्रतिशत से बनाइएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा, 100% होता है, तो पिता का वेतन तो 100% है। पिता के वेतन का 1/4 है राजेश का वेतन, तो 100% का 1/4 कितना? 25% हुआ, ये 25% हो गया, ठीक है। अब सिस्टर का बात होगा तो सिस्टर का पिता के वेतन का 2/5, यानी कि 100% का 2/5 कितना होगा? 100 गुने 2/5 यानी कि 40% होगा। ये आपका 40% है, यानी कि रेशियो तीनों का निकल गया। तो रेशियो निकल गया तो तीनों का रेशियो अपने सबसे छोटे रूप में, प्रतिशत से प्रतिशत सब हट गया, 5 से सब कट रहा है, 5, 20 और 8 के रेशियो में। ये आपका किस चीज का है? आय का अनुपात। अब देखिए हमें इसमें से 8 यूनिट का वैल्यू पता है, कितना है? 51,200 का कि सिस्टर का वेतन निकाल चुके हैं आप, तो 8 यूनिट का वैल्यू आपको निकला हुआ है 51,200। ये इसका कितना गुना है? 8 छाके 48, 3, 8 चौके 32, 6400 गुना दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आप बताइए कि इसका भी 6400 गुना होगा कि नहीं? तो फादर का जो हो जाएगा 128 पे 3 जीरो बिठा दीजिए, यानी कि 1,28,000
28,000 उसके पिताजी कमाते हैं, है ना। और ये भी 6400 गुना होगा। तो 5 चौके 20, 6 पंचे 30, 2 32। इस पे यानी कि सबसे कम कमाता है राजेश ही कमाता है। ठीक है, तीनों का वेतन निकल गया। अब क्या कहता है, राजेश द्वारा अपने मासिक वेतन में किए गए बचत और व्यय का अनुपात जो है क्रमशः 3:5 का है। आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका राजेश का बचत है और ये आपका व्यय है। किसका? राजेश का। राजेश का। तो राजेश का बचत कितना है? 3 है और व्यय कितना है? 5। अच्छा, बचत और व्यय को हम जोड़ देंगे तो आय निकल के आ जाएगा। यानी कि ये 3 + 5 जो करेंगे, ये 8 जो आया वो राजेश का आय आया। राजेश का आय हमें निकल के पता चल गया है कि 32,000 है। यानी कि 8 यूनिट जो है वह कितने के बराबर? 32,000 के बराबर। यानी कि ये 4,000 गुना है। आपसे किस चीज का वैल्यू पूछा है? राजेश का मासिक बचत, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू पूछा है। ये इसका कितना हजार गुना? 12,000 रुपया बचाता है राजेश, है ना। ऑप्शन नहीं दिया हुआ, चलिए 12,000 मान लीजिएगा। ये कैसे निकला? हम आपसे बोले कि आप किसी से उधारी लिए थे 25 रुपया, उसको दे दिए। अब 25 रुपया जो था आपके पास टोटल पैसे का 1/4 था। तो आपके पास टोटल कितना रुपया था बताइए? क्या किए आप? 25 का 4 गुना कर दिए, तो वही 4 गुना कर दिए। तो जब ये निकल के आ गया राजेश का बहन, तो राजेश के बहन का अनुपात कितना है? 8। तो 8 ही ना आपका 51,200 के बराबर। तो ये 6400 गुना हुआ कि नहीं? तो सारा 6400 गुना होगा क्या? उस तरह से नहीं समझते हैं तो 1/4 कितना प्रतिशत होता है? 25%। 25% का वैल्यू 12,800 के बराबर। तो किसी का भी वेतन 100%, तो 100% का वैल्यू कितना? तो बनाने का तो अपना मन है, जैसे बनाइए। इसलिए बोलते हैं कि जितना चीज आपको बताते हैं हर चीज सीखने का कोशिश कीजिए। सवाल बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना कॉन्सेप्ट आप उससे सीख रहे हैं वो बहुत मायने रखता है।
हो गया। देखिए ऑप्शन अगला स्लाइड में दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। देखिएगा सवाल क्या कहता है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है 31 और 23 है। लड़का को बॉयज बी से डिनोट कर दीजिए और लड़की को गर्ल्स जी से डिनोट कर दीजिए। ठीक है, ये आपका अनुपात 31 और 23 का। ठीक है, स्कूल में 75 और अधिक लड़कियों के भर्ती होने पर, भर्ती और कौन हो रहा है? लड़की हो रही है, तो लड़की की ही संख्या बढ़ेगी। लड़का का संख्या तो ज्यों का त्यों होना चाहिए, क्योंकि लड़का का तो कोई भर्ती नहीं होता। तो 75 को लड़की और आ गई स्कूल में, तो अब लड़का और लड़की का अनुपात जो है वह 124 और 107 हो गया, है ना। लड़कों और लड़कियों की संख्या समान करने के लिए आपसे क्या बोला है कि अब लड़का और लड़की का संख्या समान करना है। उसके लिए कितनी और स्कूल में लड़की का भर्ती होना होगा, यह आपसे पूछा। आपका मेन एम क्या है कि लड़का और लड़की को बराबर करना। अभी भी लड़का और लड़की 75 को लड़की और आ गई है, फिर भी अभी बराबर नहीं हुआ। बराबर करने के लिए और कितना चाहिए, ये पूछा। पहले हमें ये बताइए कि लड़की का भर्ती हो रहा है तो लड़की की संख्या बढ़ेगी। बात सही है, लड़की की संख्या बढ़ भी रही है अनुपात में, लेकिन लड़का के संख्या पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो जितना शुरू में था उतना ही बाद में भी होना चाहिए। ये शुरू का अनुपात है आपका और ये बाद का अनुपात है 75 लड़की आने के बाद। तो 31 और 124 का एलसीएम लीजिए बराबर करने के लिए, 124 आएगा। तो इसमें 4 से गुना कर दीजिएगा तो ये 124 पुर जाएगा, है ना। 124 पुर जाएगा, ये ऑलरेडी 124। तो एक में 4 से गुना किए तो इसमें भी ना 4 से गुना करना पड़ेगा। तो आप बताइए ये कितना हो गया, 23 चौके 92। आप बताइए 92 से 107 हो जा रहा है अनुपात में, कितना से बढ़ रहा है? 15 लड़की का संख्या अनुपात में बढ़ रहा है, जबकि सवाल में दिया हुआ है कि कितना लड़की अधिक और भर्ती हो रही है, 75। तो 15 यूनिट 75 के बराबर है। ये इसका कितना गुना? 5 गुना, है ना। तो आप बताइए कि लड़कों की संख्या कितनी है अभी? लड़कों की संख्या तो आपका 124 यूनिट ही है, इसका कितना गुना ले लीजिएगा? 5 गुना ले लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 5 दूना 10, 2 12, अब 5 एकम 5, 1 6, 620 लड़का है। अब लड़की की संख्या कितना है अनुपात में? 107। तो गर्ल्स यहां से कितना हो जाएगा? 107 का कितना गुना? 5 गुना। तो आप बताइए कि ये कितना हो गया? 7 बच्चे 35 और 8 585 ना जी। 7 बच्चे 35 बाकी 3, हाँ 535। ये आपका 5 चौके 20, 5 ये कितना था? 5 चौके 20, 5 दूना 10, 2 12, 620 था। और नीचे वाला देखिए 7 बच्चे 35
अब बाकी 3, अब 500, 535 जी, 635, 535। तो अभी लड़का का संख्या 620 है, 535 है लड़की है। तो और कितनी लड़की को भर्ती कीजिएगा कि ये 620 के बराबर? तो इसका अंतर कर दीजिएगा कि नहीं है? तो इसका अंतर ले लीजिए, अभिष्ट लड़कियों की संख्या। तो 5 और ये आपका 8, 85 लड़की और भर्ती होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। कल आप लोगों का क्लास रखा जाए, कल का क्लास होगा और कल कोशिश करेंगे कि आपका जो रेशियो है वो खत्म हो जाए। क्या कि 157 क्वेश्चन है टोटल, 142 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 1-2 सवाल और होगा ही आज। बाकी जो है क्वेश्चन, रेस्ट क्वेश्चन कल हम लोग कर लेंगे ताकि रेशियो खत्म हो जाए, ताकि सोमवार से आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, शाम का बाद शाम में, चलिए देखिएगा ध्यान से। 112 रुपया को बांटना है मात्र। 8 आदमी, 10 औरत और 10 बच्चे में इस तरह से बांटा गया कि हर आदमी का मतलब क्या? एक आदमी को हर आदमी को औरत को, यहां पर क्या दे दिया? हर आदमी को औरत से 25% ज्यादा और हर औरत को बच्चे से 25% ज्यादा मिलता है। तो एक औरत को कितना रुपया मिलेगा? देखिए, टोटल 112 रुपया को बांटना है 8 आदमी, 10 औरत और 10 बच्चे के बीच में। आपसे बोला है कि एक आदमी को औरत से 25% ज्यादा मिलता है। औरत से बोला है, आदमी को M से डिनोट कर दीजिए, औरत को W से डिनोट कर दीजिए। तो आप बताइए, औरत से 25% ज्यादा है, तो अगर औरत को हम 100 मान लें तो ये कितना हो जाएगा? इससे 25% अधिक कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। अनुपात अपने सबसे छोटे रूप में 5 और 4 का अनुपात। ये आपका एक आदमी और एक औरत के बीच जो आपका रुपया बटा है 5-4 के अनुपात में बटा है। उसी प्रकार से कहता क्या है कि एक औरत, हर औरत का मतलब एक औरत को बच्चे से 25% ज्यादा मिलता है। इस बार औरत और बच्चे का आपका रेशियो दिया हुआ है। तो बच्चे को क्या चीज से डिनोट कीजिएगा? C से कर दीजिए, चिल्ड्रन, बच्चा, है ना। बच्चे से बोला है तो इसी को 100 मानिए, इससे 25% अधिक है, तो ये कितना हो गया? 125 हो गया। तो ये भी 5-4 के अनुपात में। आप बताइए, अगर यहां से एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे का
कितना राशि मिल रहा है उसको, वह अनुपात निकल के आ जाएगा कि नहीं। औरत को कितना मिल रहा है, चलिए ना एक चीज आप हमको यहां से बताइए, बैलेंस करके ही बना लेते हैं। औरत यहां भी है और यहां भी है, तो औरत बराबर होना चाहिए ना। औरत यहां पर कितना और यहां पर कितना, तो 4 5 को आपस में बराबर कीजिए। तो 20 करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसमें 5 से गुना कीजिएगा ना, नीचे वाले में कितना से गुना, 4 से गुना कीजिएगा। तो 5 चौके 20 और 5 चौके 20 हो गया। तो एक में 5 से गुना किया तो दूसरे में भी 5 से गुना होगा। तो 5 गुने 5 कितना हो गया, 25 हो गया। अब देखिएगा एक औरत को कितना मिला, 5 चौके 20 मिला, और एक बच्चे को कितना मिला, 4 चौके 16, 25 20 16, यानी कि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे को मिलने वाला राशि जो है 25 20 16 के अनुपात में। लेकिन हमारे पास तो एक आदमी ही नहीं है, एक ही औरत नहीं है, एक ही बच्चा नहीं है, हमारे पास तो 8 आदमी है। एक आदमी थोड़ा है, 8 आदमी है। तो एक आदमी को 25 रुपया मिल रहा है, तो 8 आदमी को कितना मिलेगा, 8 से गुना कर दीजिएगा, 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 4 20। आपके पास एक औरत नहीं है, 10 औरत है, तो एक औरत को 20, तो इसमें 10 से गुना कर दीजिए, 10 औरत का निकल जाएगा, ये भी 200 हो गया। आपके पास एक ही बच्चा थोड़ा है, 10 बच्चा है, एक बच्चा को 16, तो 10 बच्चा को 160। यानी कि आपको निकल के आ गया एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा का मिलने वाला राशि। अनुपात अपने सबसे छोटे रूप में किससे कटेगा, 40 से कटेगा। 40 पंचे 200, 40 पंचे 200, 40 चौके 160, 5 5 4 के अनुपात। यानी कि ये 8 आदमी, 10 औरत और 10 बच्चे को किस अनुपात में राशि मिला, 5 5 4। यानी कि अब टोटल राशि जो है कितने के बराबर होगा, 112 रुपया के बराबर। तो 5 5 10 4 14 अनुपात में टोटल राशि 14 के बराबर है, जबकि सवाल में दिया हुआ है यह 112। कितना गुना, आपसे क्या पूछा है कि एक औरत को कितना रुपया मिला, तो प्रत्येक औरत को कितना मिला, इसका मतलब ये आपसे पूछा है। तो आपके पास 10 औरत है, 10 औरत को मिलाकर यह कितना रुपया पा रही है, 8 गुना, यानी कि 40 रुपया पा रही है। तो इसलिए एक औरत का निकल नहीं जाएगा, एक ओमेन बराबर 40 रुपया 10 औरत को मिल रहा है, 10 से भाग दे दीजिएगा, तो कितना रुपया मिला, 4 रुपया। ऑप्शन गलत होगा, सबको सही कर लीजिए। हाँ, अरे 112 को बांटिएगा तो 85 कैसे मिल जाएगा एक औरत को, बाकी क्या हवा पिएगा, है ना। तो सारा ऑप्शन गलत है, किसी एक को 4 कर लीजिएगा। तो ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। हर कोई ग्रुप से जुड़े हुए हैं ना आप लोग, हाँ जुड़े रहिएगा।
क्या? एक बार और समझा। देखिए 112 रुपया को आप बांट रहे हैं कितने कितने में? 8 आदमी, 10 औरत, 10 बच्चे में बांट रहे हैं। ठीक है, हर आदमी को औरत से कितना ज्यादा मिल रहा है? 25% ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, 25% ज्यादा मिल रहा है। और हर औरत को बच्चे से 25% ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो एक औरत को कितना रुपया मिलेगा ये पूछा। पहले तो आदमी को औरत से 25% ज्यादा मिल रहा है, तो एक आदमी को एम से डिनोट किए, एक औरत को डब्ल्यू से डिनोट किए। तो पहले इस दोनों के बीच जो राशि बट रहा है उसका अनुपात निकालिए। तो अगर औरत से 25% ज्यादा मिल रहा है, एक मिनट रुक जाइए। हेलो, क्या छोटू रीजनिंग का क्लास पिछले 2 दिन से कहां थे? पक्का था कि नहीं आए? तो 6 तारीख से आइएगा। अफसोस हो रहा है कि घर से आ गए। ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना आप लोग? चलिए ठीक, ध्यान से देखिएगा। अगर औरत को 100 रुपया देते हैं तो इसको 25% अधिक 125, अनुपात छोटे रूप में 5:4 के अनुपात में मिल जाएगा। ये किसका राशि का अनुपात निकला? एक आदमी और एक औरत का राशि का। अब उसी तरह से औरत को क्या बोला कि बच्चे से 25% अधिक मिलता है, तो बच्चे से बोला है तो जिससे बोलता है उसी को 100 मानते हैं। तो 25% अधिक यहां पे औरत को 125 इस बार मिलेगा। तो ये 5:4 के रेशियो में औरत दोनों जगह मौजूद है। औरत को बराबर कर लीजिए, यानी कि मेरा मेन एम है कि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे के बीच कितना राशि मिलता है उसी का अनुपात निकालना। तो औरत दोनों जगह है, तो यहां पर 4 है, यहां पर 5 है, तो 4 5 को बराबर करने के लिए 20 बनाना पड़ेगा दोनों को। 4 5 का एलसीएम 20। चार में 5 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा, और 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो आप बताइए, आदमी यहां 5 है और 5 से गुना किए तो ये 25, औरत कितना हो गया? 4 में 5 से गुना किए तो 20, और बच्चा कितना हो गया? 4 में 4 से गुना किए तो 16 हो गया। ये किसका अनुपात निकला? एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे को मिले राशि का अनुपात निकला। आपके पास तो एक आदमी नहीं है, 8 आदमी, तो एक आदमी को 25 मिल रहा है तो 8 आदमी को कितना मिलेगा? 8 से गुना कर दिए। उसी तरह से एक औरत को 20 मिल रहा है तो 10 औरत को कितना मिलेगा? 200। उसी तरह से एक बच्चे को 16 मिल रहा है तो 10 बच्चे को कितना मिलेगा? 160, है ना। अनुपात अपने सबसे छोटे रूप में होगा कि नहीं? ये सभी के बीच बांटी गई राशि का अनुपात हो गया 200 200 160। 40 से सब कोई कट जाएगा। 40 पंचे 200, 40 पंचे 200, 40 चौके 160, तो 5 5 4 का अनुपात। ये अब सभी के बीच का राशि का अनुपात, ये आपका किसके? सभी के बीच, कुल मिलाकर जो है सभी के बीच जो राशि मिला है उसका अनुपात। सभी का मतलब क्या? 8 आदमी, 10 औरत और 10 बच्चे के बीच अनुपात में टोटल 14 मिल रहा है। जबकि सवाल में दिया हुआ है कितना? 112। कितना यूनिट हो गया? 8 गुना हो गया। तो आपसे एक औरत का पूछा है, तो पहले यह निकालिए कि पूरे के पूरे 10 औरत को कितना मिलता है। 5 का 8 गुना हो गया 40 रुपया, तो 10 औरत को 40 रुपया, तो एक औरत को कितना मिला? 4 रुपया मिला।
तो आज चलिए हम लोग इतना ही रुकेंगे, कल आपका क्लास होगा और खत्म भी होगा कल। खुश रहिए।